वाले मोहम्मद इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। तो इन्होंने कहा कि वापस पलटे, और पलटते पलटते ईसाई कबीले का जो सरदार था उसने पलटते पलटते कहा, काश जिंदगी में आते हम मोहम्मद के चेहरे की जियारत करते, काश जिंदगी में आते हम मोहम्मद के चेहरे की जियारत करते। अब जो ही इसकी जुबान से ये अल्फाज निकले, अब उसी हुसैन ने जिसने जब पलटते हुए राहिब की कलाई थाम के बेउम्मीद की उम्मीद जगाई थी, उसी हुसैन ने इसकी कलाई थामी, कलाई थाम के कहा, अब भी एक मोहम्मद है, अब भी एक मोहम्मद है। खबर गुलामों को दी, अकबर को मस्जिद में लाओ। शहजादा अली अकबर को अब पूरे अरब में सारी औरतें बुर्का पहनती थी, वाहिद शहजादा अली अकबर था जिसे मां सर से लेके पांव तक हिजाब में रखती थी। हूबहू तस्वीर मोहम्मद था, मां सर से लेके पांव तक हिजाब में रखती थी। गुलामों ने खबर दी, जनाब ज़ैनब ने शहजादे को तैयार किया। बल्कि मैं इस तरह कहूं कि एक मवद्दत के काबे ने दूसरे मवद्दत के काबे को गुलाफ चढ़ाना शुरू किया। शहजादे अली अकबर को जनाब ज़ैनब ने सरता ब कदम हिजाब में तैयार किया। शहजादा मस्जिद में दाखिल हुआ। अब मेरी तरफ तवज्जो करिएगा और मेरी तरफ देखिएगा, शौन भाई मेरी तरफ देखिएगा। शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद का सेंट्रल दरवाजा, मस्जिद का मेन दरवाजा शहजादे ने क्रॉस किया। जो ही शहजादे ने मस्जिद का पहला दरवाजा क्रॉस किया, शहजादे के चेहरे पे नकाब था, शहजादे के चेहरे पे नकाब था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादे अली अकबर को हुक्म दिया, अकबर चेहरे से नकाब उतारो, अकबर 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 चेहरे से नकाब उतारो। अकबर का चेहरे से नकाब उतारना था। अकबर ने जो ही चेहरे से नकाब उतारा, ईसाई कबीले के सरदार ने अकबर का चेहरा देखा। अकबर का चेहरा देखने के बाद जो ही अकबर के चेहरे पे नजर पड़ी, गिर गया हुसैन के कदमों में, गिर के कहता है, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर मिस्र का बाजार होता उंगलियां कट जाती। अगर मिस्र का बाजार होता उंगलियां कट जाती। क्या यही तस्वीर मोहम्मद, क्या यही शबीह मोहम्मद है? हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये हूबहू तस्वीर मोहम्मद, ये हूबहू शबीह मोहम्मद। हुसैन अलैहिस्सलाम का शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम हूबहू तस्वीर मोहम्मद थे। जश्न हो गया। बस अब मैं एक पैगाम लेके आया था, वो पैगाम आपकी समातों की नजर और आपकी जहमत तमाम। बिस्मिल्लाह। आजकल मिंबर से गुफ्तगू करना काफी मुश्किल है, बेशक बहुत ही दकीक मौजू और तहकीक करनी पड़ती है मिंबर से गुफ्तगू करने के लिए, बेशक चूंकि आजकल तनाज़े का दौर चल रहा है, बेशक लड़ाई झगड़ों का दौर चल रहा है। और सबसे बड़ा तनाज़ा जो कि तनाज़ा है नहीं, शिया सुन्नी तनाज़ा गिना जाता है। भाईजान, जितने मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाएं, सबसे मेरी गुजारिश है, आपने अब बोलना नहीं है, फकत मेरी बात सुननी है और मेरी बात समझनी है और मुझे दुआ देनी है अगर समझ में आ जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आजकल सबसे बड़ा भाईजान मेहदी भाई तनाज़ा चल रहा है शिया सुन्नी तनाज़ा। शिया सुन्नी से झगड़ रहे हैं, सुन्नी शिया से झगड़ रहे हैं, माशाअल्लाह। और हमारा, हम सब का, जितने भाई मेरे साथ मुत्तफिक हों एक मर्तबा बोल दीजिएगा, हम सब का ऐलान है कि अहले सुन्नत हमारे भाई नहीं हमारी जान है। बेशक 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 अहले सुन्नत हमारी जान है, हमें सबसे ज्यादा अजीज है अहले सुन्नत भाई हमारे। और ये शिया सुन्नी तनाज़े में मैं अपने अहले सुन्नत भाई जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने पीछे मेरे अहले सुन्नत भाइयों की काफ़ी तादाद है, जितने हमारे अहले सुन्नत भाई तशरीफ़ फरमाए, मेरी सबसे आजिज़ाना गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बात समझिएगा। शिया सुन्नी लड़ाई में नुकसान भाईजान आपका भी हो रहा है, नुकसान हमारा भी हो रहा है। फायदा फकत हथियार बनाने वाली कंपनी का हो रहा है। जो लोग हथियार बना रहे हैं फायदा फकत उनका हो रहा है। शिया सुन्नी तनाज़े में नुकसान शियों का भी हो रहा है, नुकसान सुन्नियों का भी हो रहा है, फायदा हम दोनों के मुश्तरका दुश्मन का हो रहा है। और किसी शायर ने, मैं अब यहाँ पे क्या कहूँ, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम दे रहा हूँ, मैं क्या कहूँ कि किसी शायर ने क्या खूब लिखा था,
उर्दू अदब की बात कर रहा हूं। किसी शायर ने बहुत खूब जुमला लिखा है, उसने कहा, पहले मैं जुमले से एक बात बताना चाहूंगा कि आप सारे मुझे बोल के बताइए कि क्या कभी किसी ने ऐसा मंजर देखा है कि कोई आदमी मर जाए और जब उसका जनाजा लेके जा रहे हो कब्रिस्तान की तरफ, और कब्रिस्तान में ले जाते वक्त पहले जिनका मरा हो उन्होंने तस्दीक की हो कि जिसकी साथ कब्र है वो शिया है या सुन्नी है? नहीं। किसी ने भी कभी तस्दीक की? नहीं। कोई तस्दीक नहीं करता। हजरत ये दुनिया की लड़ाई चल रही है, कब्र की तो लड़ाई है ही नहीं। इसी के ऊपर किसी शायर ने क्या खूब लिखा था, उसने कहा थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। अरे तमाम उम्र एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके